राधे राधे, प्रणाम। दिस इज निखिल ब्रजवासी। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल की 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्रील व्यासदेव अथवा भीमदेव के संवाद के रूप में मिलता है। निर्जला व्रत का अर्थ है बिना किसी पानी, फल अथवा भोजन के किए गए उपवास को निर्जला व्रत कहते हैं। इस व्रत के कठिन नियमों के कारण ही सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी अत्यंत कठिन एकादशी मानी गई है। एक बार पांडु पुत्र भीम ने अपने पितामह श्रील व्यासदेव से पूछा कि माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी इस व्रत के पालन करते हैं अथवा भ्राता युधिष्ठिर भी मुझे एकादशी व्रत पालन करने के लिए कहते हैं, और मुझे भी यह मालूम है कि एकादशी व्रत पालन करने का वेद शास्त्रों में उपदेश दिया गया है, परंतु ज़्यादा भूख लगने के कारण मेरे लिए यह व्रत कर पाना अत्यंत कठिन है। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे बिना उपवास करे ही मुझे 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो सके। यह सुनने के बाद श्रील व्यासदेव जी ने कहा कि अगर नरक के स्थान पर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो माह की दोनों एकादशियों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनने के बाद भीम ने कहा कि मेरे लिए साल की 24 एकादशी रख पाना अत्यंत कठिन है। आप मुझे कृपया करके कोई ऐसा उपवास बताएं जिसके करने से मुझे 24 एकादशियों के फल प्राप्त हो सके। श्रील व्यासदेव जी ने कहा, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का उपवास करने से साल की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह सुनने के बाद भीम ने निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना शुरू करा। इसी वजह से इस एकादशी को भीमसेनी पांडवा निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले यानी गंगा दशहरा के दिन हमें कम से कम भोजन को ग्रहण करना चाहिए। कम से कम भोजन ग्रहण करने से जेठार अग्नि अगले दिन कम जलती है, जिससे प्यास भी कम लगती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इस दिन उपवास करने से तीर्थों में स्नान करने अथवा तीर्थों में भ्रमण करने का पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का उपवास करने से मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के बजाय सुंदर विष्णुदूत स्वयं भक्त को लेने के लिए आते हैं। इस व्रत के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप का सहारा लेना चाहिए, कीर्तनों में संलग्न होना चाहिए अथवा भगवान के समीप रहने का प्रयास करना चाहिए। इतने पुण्य फलदायी व्रत को करने का आप सभी भी प्रयास करें। राधे राधे।